नेक्स्ट वी हैव सेट इंडिकेट आइसोटॉपी। आइसोटॉपी होती क्या है? जिसमें नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं? सेम, और मास नंबर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। शाबाश। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, ओके, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, यही हमारा आंसर है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा मुझे ये बताएं बीटा में क्या है? सर बीटा में मास नंबर जो है वो हमें जो है वो क्या नज़र आ रहा है? सेम नज़र आ रहा है, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ये आइसोबार होगा। क्लियर होगी बात डियर स्टूडेंट्स? ये बेसिक डेफिनेशन आपने याद रखनी है। आंसर हमें मिल चुका है अल्फ़ा, क्योंकि इसमें जो जी है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है? सेम, और ए जो है वो क्या है? डिफरेंट है। जी इज द एटॉमिक नंबर एंड ए इज द मास नंबर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव आइसोटोप डिफर करते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। नो केमिकल प्रॉपर्टीज, नो, ये तो सेम होते हैं। एक्सटेंड टू विच दे मे बी अफेक्टेड इलेक्ट्रिकल फील्ड, नो बेटा। प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन मास, बिल्कुल, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे तो मास डिफरेंट होगा। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। तो सोल्यूशन देख लिया, डेल्टा हमारा आंसर है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव amount of NaH required to prepare 25 cm cube of 1 molar solution। ऑप्शन दी हुई है, सोल्यूशन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। हमें निकालना है मास, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास इनटू 250 cm क्यूब है तो मैं लिखूंगा 1000 ओवर 250। ठीक है, मोलैरिटी कितनी दी हुई है? 1। मास हमने फाइंड करना है, मोलर मास होता है 40। ये मेरे पास डियर स्टूडेंट आ गया 4, ये मेरे पास हो गया डियर स्टूडेंट्स कितना आ गया भाई? 10। तो हमारे पास जो है इसका मास कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स? 10 ग्राम आएगा। ये देखें 10 ग्राम्स। ओके हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे सर, ये तो पता ही हमें, ये मोलैरिटी की डेफिनेशन है। ओके, दैट इज़ वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट्स। अल्फा हमारा आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्पीशीज दैट कंटेन लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अभी हमने एमसीक्यूज किया है, जिसका मोलेकुलर मास ज़्यादा था उसके जो मॉलिक्यूल्स आए थे वो क्या आए थे? लीस्ट। तो अगर हमने लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाले तो अब हमें सबसे कम मोलेकुलर मास को देखना पड़ेगा। ओके, अमोनिया 17 हो गया, ठीक हो गया, ये तो इससे ज़्यादा ही है। अगर हम इसको देखें डियर स्टूडेंट्स तो ये कितना बन गया? 18। ओके, और ये बन गया हमारे पास 34। तो सबसे कम तो हमारे पास 17 ही आ रहा है ना बेटा, इसलिए सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल इसी में होंगे। अल्फा हमारा जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि लीस्ट का केस हम पढ़ चुके हैं, उसके लिए मोलेकुलर मास जो है वो क्या होना चाहिए? हाई। और लार्जेस्ट के लिए मोलेकुलर मास हमें क्या देखना पड़ेगा? लो देखना पड़ेगा, जो कि इसका है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 24 ग्राम ऑफ कार्बन है, बर्न हो रहा है एक्सेस ऑक्सीजन में, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा एट STP। ऑप्शन दी हुई है डियर स्टूडेंट्स। एवोगाड्रो लॉ याद है तो फिर MCQs भी क्लियर हो जाएगा। देखें सॉल्यूशन देखते हैं अभी। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया डियर स्टूडेंट्स। 1 मोल से हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, मगर यहाँ पर उसने 24 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है। 1 मोल का मतलब होता है 12 ग्राम्स। ठीक है, तो अगर वो 24 ग्राम कह रहा है तो इसका मतलब है 2 मोल्स ऑफ कार्बन हम यूज कर रहे हैं। 1 मोल से जो कार्बन डाइऑक्साइड के डियर स्टूडेंट वॉल्यूम बनता है दैट इज 22.414 DM क्यूब। तो अगर मैं मोल्स डबल कर रहा हूं तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, 44.828 DM क्यूब। इसको DM क्यूब से हमने किस में करना है? CM क्यूब में, क्योंकि ये तमाम वैल्यूज जो है वो CM क्यूब में दी हुई है। तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 44828 CM क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1000 से। क्लियर हो गया? तो आंसर हमारा जो है वो डेल्टा बना हुआ है। क्लियर होगी बात डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव ड्यूरिंग द मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक एनालिसिस विच आयन विल हैव लार्जेस्ट रेडियस। किसका लार्जेस्ट रेडियस होगा डियर स्टूडेंट्स? सोल्यूशन बहुत ही आसान है, h² r² ओवर 2e।
लार्जेस्ट रेडियस, जिसका मास जितना ज्यादा होगा उतना उसका रेडियस जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। याद है ना बेटा, ठीक है। तो 1020 है, 1022 है, 1021 है, इसका सबसे ज्यादा मास है, तो इसका सबसे ज्यादा जो है वो रेडियस बनेगा। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ बेटा। जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो है वो रेडियस हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। दैट्स वाई वो डिफ्लेक्शन जो है वो क्या शो करते हैं। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो ये देखें, ये है डियर स्टूडेंट्स दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो अगर देखें तो डियर स्टूडेंट्स इस तमाम के केस में अगर इसको मैं नियॉन ही कंसीडर करता हूं तो इसके केस में क्या होगा, दैट कि ये एरिया, ये सारे का सारा आपको रेडियस नजर आ रहा है, ठीक हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि जितना मास ज्यादा होगा उतना ही जो है वो रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर होगी बात डियर स्टूडेंट्स? ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट वी हैव ऑल आर करेक्ट अबाउट 18 ग्राम ऑफ वाटर एक्सेप्ट। क्या गलत लिखा हुआ है उसको जरा देखते हैं हमने। बेटा देखिए 10 Na इलेक्ट्रॉन्स है, 3 Na है, 1 Na है और 2 Na है। सोल्यूशन जरा देखें इसका, ये है वाटर का फॉर्मूला। इसमें अगर हम देखें तो एटम्स कितने हैं, 3। हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 2। ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 1, ठीक हो गए। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 इसके हैं, 1 1 इसके हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं साथ में। 10 Na इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल ठीक है। 3 Na हाइड्रोजन एटम्स हैं, नहीं सर इसमें तो 2 Na हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। 1 Na ऑक्सीजन है, ठीक है। 2 Na केमिकल बॉन्ड्स हैं, एक ये बॉन्ड है और एक ये बॉन्ड है, तो हमारा बीटा जो है वो गलत लिखा हुआ है, 2 होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द मोलैरिटी ऑफ 2% W/V ऑफ NaOH क्या होगी। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स। अगर हमने परसेंटेज से मोलैरिटी निकालनी है तो परसेंटेज ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 10 से करते हैं। तो कितने परसेंट दी हुई है, 2%। NaOH है 40 × 10, कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स, 2% है ना, ये 20 हो गया, ठीक हो गया। 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 0.5 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 40 बनेगा। क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द सब्सटेंस फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप इज फर्स्टली कन्वर्टेड, किसमें, चार्ज स्टेट में या वेपर स्टेट में। सर पहले वेपर स्टेट में कन्वर्ट करेंगे फिर आयनाइज करते हैं उसको, ठीक है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स इसको वेपर स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट वी हैव हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ स्टीम। कितने होंगे डियर स्टूडेंट एटम, ये है सोल्यूशन भी 18, मास 18 मोलर मास है। ऑक्सीजन एटम निकालने ये तो एक ही होता है, 6.02 × 10⁻23, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यही हमारा आंसर होना चाहिए, 6.0 × 10⁻23। क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द सैंपल्स ऑफ गैस कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम एज 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। पहले हम देखते हैं 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में एटम्स कितने होते हैं। ऑप्शन दी हुई है, सोल्यूशन देखते हैं भाई। हाइड्रोजन को देखें अगर 1 हाइड्रोजन तो ये 1 ही है, इंटू एवोगाड्रो करेंगे तो हमारा आंसर एवोगाड्रो आना चाहिए। जिसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 1 होना चाहिए। ओके, कैसे होगा, 22 ग्राम ऑफ CO2, 22 CO2 का 44, ये तो नहीं आएगा 1। 20 ग्राम ऑफ नियॉन, 20/20, ये 1 आ जाएगा। 8/16, ये भी 1 नहीं आएगा। 8/48, ये भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, नियॉन। क्योंकि नियॉन को जब हम करेंगे 20/20 इंटू एवोगाड्रोस तो ये एग्जैक्टली उतने ही हमारे पास एटम्स आएंगे। ओके हो गया, तो आंसर क्या बना, बीटा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। मोल फ्रैक्शन हैज अ यूनिट, ये तो रेशियो है डियर स्टूडेंट, इसकी तो यूनिट होती ही नहीं है। क्योंकि जब भी आपने मोल फ्रैक्शन निकालनी होती है तो कैसे निकालते हैं, कोई भी कंपोनेंट है ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को टोटल नंबर ऑफ मोल से अगर बी कंपोनेंट भी है, सी कंपोनेंट भी है, तो उस पर डिवाइड कर देते हैं। क्लियर हो गया, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, डेल्टा। जी बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव सिग्नेचर ऑफ अ पर्सन विद लेड पेंसिल इंक्रीज द वेट ऑफ द पेपर, बढ़ जाता है 1.2 ग्राम।
एटम ऑफ कार्बन निकालने हैं, ऑप्शन दी हुई है, कैसे निकालेंगे? 1.2 ग्राम है मास, 12 है मोलर मास, इंटू एवोगाड्रोस करेंगे डियर स्टूडेंट्स 10, तो ये एक पावर कम कर दें 6.02 इंटू 10⁻²2, ये हमारा आंसर है। क्लियर हो गया? कौन सा बनेगा? 3.6 अल्फा आंसर बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जी, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, 18 ग्राम ग्लूकोज है और उसको 90 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया गया है। मोल फ्रैक्शन निकालनी है हमने वाटर की, कैसे आएगी? ऑप्शन आपके सामने है, सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मोल्स निकालते हैं। 18/180 ये है ग्लूकोज के लिए, ये कितना आ गया बेटा? 1/10, और वाटर के लिए निकालेंगे 90/18, तो ये कितना आ गया? 5। अब हमने वाटर के लिए निकालना है तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? 5/1/10 प्लस 5, ये हमारे पास हो गया 10 LCM, तो ये आ गया डियर स्टूडेंट्स 1 + 50, 10 को मल्टीप्लाई करें 50/51 आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। ओके, सो आंसर कौन सा बनेगा? बीटा बनेगा। क्लियर होगी बात? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द लिमिटिंग रिएक्टेंट। किसको कहते हैं बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट? ऑप्शन देखते हैं। रियर कंज्यूम होता है, बिल्कुल ठीक है। कंट्रोल करता है रिएक्शन को, अपनी कम अमाउंट की वजह से ही यही प्रोडक्ट को जो है वो क्या करता है? कंट्रोल अप करता है। लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, बिल्कुल ठीक है। तो सारी बातें तो ठीक लिखी हुई है इसमें, डेल्टा ही हमारा जो है वो डियर स्टूडेंट्स राइट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फाइड आयन। कितने होंगे सल्फाइड आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? उसको देखते हैं डियर स्टूडेंट्स जी। सल्फर एटॉमिक नंबर कितना है? 16, ठीक हो गया। -2 का मतलब ये है दैट 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हुए हैं? गेन। तो 16 और 2 करेंगे तो कितनी हो गई डियर स्टूडेंट्स? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लियर होगी बात? तो हमारा आंसर क्या होगा? चार्ली, दैट इज 18। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ सैंपल वाज पास थ्रू द मास स्पेक्ट्रोमीटर, उसको पास किया गया है। द नंबर ऑफ पीक्स शोन ऑन द रिकॉर्डर, जब हमने उसकी पीक्स को देखा तो वो कितनी आ रही थी? 5 आ रही थी। द मोस्ट प्रोबेबल सैंपल कौन सा होगा? पता चल गया? या एमसीक्यू इसका ऑप्शन दिखाऊं? शाबाश जी। नियॉन है सर, इसकी तो 3 पीक्स आती हैं। निकल है, इसकी 5 आती हैं। कैल्शियम है और प्लाडियम है, इसकी कितनी कितनी आती हैं? 6 आती हैं। तो ऑब्वियसली निकल ही होगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट। कैसे चेक करते हैं बेटा? बेसिक 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप देखूं तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम किसके? रिएक्टेंट्स के। ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं प्रोडक्ट्स के, और फिर हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स से जो है वो लीस्ट नंबर ऑफ क्या बने हैं? प्रोडक्ट्स बने हैं, और इससे हमें क्या पता चल जाता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो कितने स्टेप्स बने? 3। यही हमारा डियर स्टूडेंट्स आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हाट वेट ऑफ SO2 कैन बी मेड बाय बर्निंग सल्फर इन 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। याद रखना है बेटा, ये भी स्टीशियोमेट्री कैलकुलेशन है, तो हमें बैलेंस इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। सोल्यूशन देख रहे हैं, अगर हम 1 मोल की बात करें तो ये बनता है SO2, ये SO2 बन गया। ठीक है, मगर उसने कहा है 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो अगर मैं 5 मोल्स के साथ लिखूंगा 5S प्लस 5O2 5SO2 बनना चाहिए। 1 मोल के लिए कितना बनना है? देखें, ऑक्सीजन 32 और ये 32, ये आ गया 64, तो 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक हो गया, ये आ गया 0, ठीक हो गया। 5 4 कितना हो गया? 22 कैरी करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। ये मेरे पास बन गया 32, 320 आंसर आ रहा है। बात समझ आ रही है? तो आंसर क्या बनेगा? 40। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। 40 आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास बोरॉन हैज़ 2 स्टेबल आइसोटॉप्स। ठीक है, B10 है और B11 है अप्रॉक्सीमेटली। हमने क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है बोरॉन का। कैसे निकलेगा? बहुत ही आसान है बेटा। देखें, बोरॉन 10 इंटू 19 प्लस 11 इंटू 81 और डिवाइड किस पे करेंगे?
100 पे करेंगे। ओके, तो अगर हम इसको देखें तो ये आ गया 190, 81 को इससे करेंगे तो ये आ गया 891 ओवर 100। तो ज़रा निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आएगा 891 ओवर 190, ये कितना हो गया 19918, 1 कैरी, ये आ गया 1081 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10.81। ये हमारा आंसर है बेटा, ठीक हो गया। सो आंसर विल बी 11.2 नो बीटा, 10.8 हमारा आंसर है। ओके हो गया, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव डियर स्टूडेंट्स द मोलैरिटी ऑफ 5.85 वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दी हुई है, NaCl की कितनी होगी। अभी बताया था आपको मैंने, मोलैरिटी अगर कैलकुलेट करनी है परसेंटेज से तो परसेंटेज ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं बेटा। परसेंटेज कितनी दी हुई है 5.85 ओवर 58.5 इंटू 10 करेंगे, ये आ गया डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 10, ये डिवाइड हो गया 1 मोलर, ही आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो आंसर विल बी अल्फा। ओके हो गया, नेक्स्ट मूव करते हैं जी। ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। इस लंबी स्टेटमेंट से परेशान नहीं होना, बहुत ही सिंपल MCQs है। वो पूछ क्या रहा है, डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अच्छा भी करना क्या है, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, स्वीटर के तौर पर यूज करता है। अब हमने करना क्या है, रिप्लेस करना है ऑल ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच डायरेक्टली टू रिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो लाइन है इसकी। हमने क्या करना है, सारे के सारे हाइड्रोक्सिल जो कि डायरेक्टली रिंग से अटैच है, हमने उसको रिप्लेस कर देना है विद दी क्लोरीन। तो अगर मैं देखूं डियर सोल्यूशन में ऑप्शन दी हुई है, ये नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। जो डायरेक्टली अटैच्ड है वो कितने OH हैं, 1 2 3 और ये 4। सर इसको क्यों नहीं देखना कि बेटा ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, CH2OH है ये। अच्छा, अभी व्हाट इज अ एम्पिरिकल, तो दो बातें याद रखनी है, इसको खत्म करते हैं। तो क्या हमने फाइंड आउट करना है, मैं सबसे पहले इसको जो है अगर मैं लिखूं डियर स्टूडेंट्स तो रिप्लेस करते हैं। यहां से देखें, कार्बन हमारे पास 1 2 3 4 5 6, कार्बन कितने हैं यहां पर 6 हैं, क्लियर हो गया। अच्छा भाई, हाइड्रोजन्स कितने हैं, हाइड्रोजन को अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 6 7 8। सर आप ये सर्कल वाले हाइड्रोजन को क्यों नहीं गिन रहे हैं, क्योंकि बेटा OH तो मैंने रिप्लेस कर दिया है। अगर हम इसको ड्रॉ करें दोबारा से तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये देखें, यहां पर क्लोरीन, ठीक हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आ गया और ये आ गया क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये CH2OH, ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब आप दोबारा काउंट कर लेंगे, देखें 1 2 3, ठीक हो गया, 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, एक ये है और एक ये है, 2 ऑक्सीजन है डियर स्टूडेंट्स, ओके। और साथ में 4 क्लोरीन है, 1 2 3 और 4, ये 4 क्लोरीन लग गए। तो अगर मैं 2 पे डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा, C3H4OCl2, ये हमारा आंसर होना चाहिए। कहाँ पर लिखा हुआ है, अल्फा नहीं है, C3H4Cl2O, यही हमारा आंसर ठीक है डियर स्टूडेंट्स। बात समझ आ गई, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। बीटा आंसर है, नेक्स्ट मूव करते हैं। इन कंबस्शन एनालिसिस ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज डिटरमिन्ड बाय, कार्बन और हाइड्रोजन की तो हम फार्मूले से निकाल देते हैं, मगर ऑक्सीजन की कैसे निकालते हैं, डिफरेंस मेथड से निकालते हैं, 100 में से माइनस कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स। मॉइस्चर, CO2, कंट्रोलिंग प्रेशर, मेथड ऑफ डिफरेंस, इसी से निकालते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव कंपाउंड हैविंग सेम एम्पिरिकल एंड मोलेकुलर फार्मूला मस्ट हैव मोलेकुलर मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला मास रेशियो, N की वैल्यू इस केस में 1 होनी चाहिए, जैसे वाटर के लिए N1, C12H22O11 के लिए क्या होता है, ये 1 होता है बेटा। बात समझ आ रही है, तो N की वैल्यू क्या होगी, अल्फा 1 होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मास निकालने, कैसे निकालेंगे सर, बहुत ही आसान है। मास निकालने के लिए
ये मोलैरिटी है मास ओवर मोलर मास इनटू वॉल्यूम। इसमें कितना दिया हुआ डियर स्टूडेंट्स 2 मोल्स। ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है, क्योंकि इसमें फॉर्मूले में इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है फिर, क्योंकि हमें सिर्फ क्या निकालना है 2 मोल्स निकालने हैं। अगर 1 मोल की बात करें तो NaOH का मास कितना होता है 40 ग्राम, तो 2 मोल्स के लिए क्या होगा, 2 मोल्स के लिए डबल कर दें 80 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि हमें ये फार्मूला तो तब लगाना था जब हमें जो है वो मोलैरिटी के लिए कंसर्न होता। ओके, तो आंसर आ गया 80 ग्राम्स। क्लियर हो गया, डेल्टा आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव 12 ग्राम मैग्नीशियम है और 6 ग्राम कार्बन है। क्या सेम है इसमें, देखते हैं बेटा। 12 ग्राम मैग्नीशियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक मास, मोल्स या एटॉमिक वॉल्यूम। देखें 12 ग्राम को अगर मैं मोल्स में कन्वर्ट करूं तो 24, ये मेरे पास आ गए 1/2 मोल्स। 6 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये भी आ गए 1/2 मोल्स। तो आपको नज़र आ रहा है बेटा दैट कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या है, सेम है। ओके, सो चार्ली विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट वी हैव द टोटल रेडियो एक्टिव स्टेबल एंड अनस्टेबल आइसोटॉप्स आर। अगर मैं स्टेबल की बात करूं 40 स्टेबल हैं और 300 क्या है डियर स्टूडेंट्स अनस्टेबल है, तो टोटल कितने बन गए 340 बन गई है। ठीक है, सिंपल स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है। इसमें कीवर्ड क्या है कि उसने दोनों पूछे। अगर वो ये पूछता कि स्टेबल तो मैं कहता 40, अगर वो कहता अनस्टेबल तो मैं कहता 300, मगर उसने कहा है दोनों ही बताएं तो 340 बनेंगे। ओके, 40 आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, इन मास स्पेक्ट्रोमीटर द मेथड यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटॉप्स। किस बेस पर करते हैं आपको पता है, जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में से पास करते हैं ड्यू टू देयर डिफरेंस ऑफ चार्ज टू मास रेशियो। ओके, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज नो, लेजर सेपरेशन नो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन यस, m/e याद है ना फार्मूला, h² r² over 2e। इस बेस पर हम उसकी सेपरेशन कर लेते हैं। ओके, सो द चार्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ सैंपल इन द आयनाइजेशन चैम्बर ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर इज आयनाइज्ड बाय। कैसे करते हैं, याद है फिलामेंट को हीट अप करते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करते हैं और गैस को आयनाइज कर देते हैं। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, जिससे वो आयनाइज हो जाते हैं। अगर मैं इक्वेशन लिखूं दिस वन, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, गैस आयनाइज हो जाती है और साथ में ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं। क्लियर हो गए, तो अल्फा हमारा आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट वी हैव इफ Na इज एवोगाड्रोस नंबर, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन n-3 कितने होंगे, ऑप्शन दी हुई है, सोल्यूशन देखते हैं जी। एवोगाड्रोस नंबर Na है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने निकालने हैं बेटा। सबसे पहले n-3, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल की बात करें तो 5 होते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 7 है। तो ये देखें जरा 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन, सिर्फ हमने निकालने हैं वैलेंस। ठीक है, इस वैलेंस का वर्ड माइंड में रखना है आपने, क्योंकि अगर सिर्फ लिखा होता टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो फिर केस कुछ और होता। 7 एटॉमिक नंबर है, फर्स्ट में 2, सेकंड में 5 में ये 3 ऐड कर दें, 5 + 3 कितने हो गए 8 हो गए। अब हमारा एमसीक्यू सॉल्व हो चुका है, समझे। देखें जरा 4.2 ठीक हो गए। और नाइट्रोजन का मास नंबर कितना होता है 14 इंटू एवोगाड्रो लिखूंगा डियर स्टूडेंट्स। Na को मैं वैसे लिख देता हूँ और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 8 से करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कैसे आएगा डियर स्टूडेंट्स, ये देखें 14.3 और ये आ गया 2.4 Na। 2.4 Na हमारा आंसर है। क्लियर हो गया, सो द आंसर विल बी चार्ली। ओके हो गया, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 0.585 ग्राम NaCl, मोलेकुलर मास दिया हुआ है 58.5, हमें पता है कि इसमें ही होता है भी 100 cm³ ऑफ सोल्यूशन। क्या आएगा डियर स्टूडेंट आंसर, देखें सोल्यूशन देखें। मास कितना दिया हुआ है 0.585 over 58.5 इंटू कितना दिया हुआ है डियर स्टूडेंट 100 cm³, ऐसे ही होगा। ओके, सो अगर हम देखें यहाँ पे 0.1 है, 0.001 है, 0.001 है और 1.01 है। तो अगर हम इसका आंसर निकालें बेटा, ये देखें पहले इसको पॉइंट्स को ख़त्म कर दें।
58.5 ओवर 58.5, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 1/10 कर दिया, ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है, इस 10 को 0 को इस पे कर दें डिवाइड ये स्टूडेंट्स। ओके, तो हमारे पास अगर आंसर देखें बेटा तो बनेगा ये 1/100 है, क्योंकि 5 पॉइंट लगेगा यहाँ पे हमने लगाना है, तो ये 100 बनेगा। अच्छा, अभी एक कैंसिल हो गया, ये 100 से कैंसिल हो गया, तो बचा 1/10। 1/10 का मतलब क्या होता है? 0.1। कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही है? ये देखें ज़रा, मैं ज़रा इसको दोबारा बता देता हूँ। देखें बेटा, मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है दैट 0.585 ओवर 58.5 इंटू 1000 ओवर 100। तो मैंने इसको भी 58.5 ही बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगा? 58.5 ओवर 58.5 इंटू, ये इसके लिए 1/100 आ गया, और ये वैसे का वैसे ही है। क्लियर हो गया? तो देखें बेटा, ये इससे कैंसल आउट हो गया, ये इससे कैंसल आउट हो गया, तो 0.1 ही हमारा आंसर आ रहा है। क्लियर हो गया? सो आंसर विल बी अल्फा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट वी हैव 4 ग्राम ऑफ NaCl एडेड टू 40 ग्राम ऑफ वाटर, परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन बाय वेट इज। बहुत ही आसान सा बेटा, ये भी सॉल्व करते हैं इसको। ये आई थिंक इस तरह का हमने किया भी था पहले। 4/44 इंटू 100, ये 11 आ गया बेटा, और ये आ गया 9.09%। ओके, सो द राइट आंसर विल बी अल्फा। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट वी हैव मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज। एक सब्सटेंस की, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल तो ये 1 होती है, तो एक सब्सटेंस की हमेशा 1 से कम आएगी। याद रखना बेटा आपने, 1 या लेस देन 1 सर, लेस देन 1 होती है। बड़ी आसान सा MCQs था, बीटा आंसर था इसका बेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन विद मास नंबर 35 एंड 37 एग्जिस्ट इन आ रेशियो ऑफ। अभी इस तरह का MCQ सॉल्व भी किया था। 75% होता है 35 और 25% होता है 37। ठीक हो गया? तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स 75% और 25%, तो 35 वाले का यहाँ पर आ गया 1, ये आ गया 3:1 में ये पाए जाते हैं। ठीक हो गया? आंसर विल बी बीटा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। वी हैव लास्ट वन इन कंबस्शन एनालिसिस। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है कैसे? जी बेटा, मैग्नीशियम परक्लोरेट KOH के साथ, CaCl2 के साथ, या 50% KOH के साथ। डेल्टा हमारा आंसर है, क्योंकि जब हम रिएक्ट करवाते हैं इसको, केमिकल एब्जॉर्प्शन होती है, हमारे पास रिजल्टेंट क्या बनता है? पोटाशियम कार्बोनेट और साथ में वाटर बनता है। क्लियर होगी बात? तो आंसर क्या होगा? डेल्टा। ठीक है, सो आई होप सो दैट कि आपको अच्छे तरीके से आइडियाज क्लियर हो गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। आई होप एंड आई प्रे दैट कि आप में से हर बच्चा जो है वो अच्छा स्कोर करे इन देयर MD कैट पेपर एंड बिकम डॉक्टर इन द फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।